जिया क्या बात। जय गुरुवारी। हो रही है प्रेम कहानी, हो रही है प्रेम कहानी। भोले बाबा जोगिया हो राम। देखें एक ठे बिरहा छोट का हमरे संजय सोम कवि जी के लिखल और हमारे बड़े भाई हैं गार्जियन स्वरूप, मैं बहुत सम्मान करता हूं भाई का। देखें भाई के लिखल बिरहा बहुत छोट के बिरहा बा, कम समय में ज्यादा काम। ये बिरहा आप लोग के लवली स्टूडियो के देख रेख में बबली बिरहा म्यूजिक चैनल के माध्यम से मिली। निक लगे थे के लाइक और सब्सक्राइब आप लोग करी हैं। कमेंट में जौन भी दिक्कत हो के आप लोग लिख के दे हैं। ये बदे कि आप हमार भगवान स्वरूप, अन्नदाता विधाता भगवान आपे हवा श्रोता, दसों नाहे प्रणाम बा, आशीर्वाद का प्रतीक्षा बा। कोनो गलती हो तो क्षमा करके ओके कमेंट में जरूर लिख दे हैं कि फला ये गलती है, इस पे सुधार करो। और बिरहा में 4 लाइन भूमिका का भाव लगल मास्टर। रिश्ते नाते हो जो भी कदर चाहिए, जीवन जीने के खातिर उम्र चाहिए। सारी दुनिया में स्वार्थ भरा इस कदर, मरने के लिए थोड़ा जहर चाहिए। खास पंजाब में है जलंधर जिला, उसी जिले के निवासी है साजू दूबे। एक ही बेटा गूंगा यो बहरा रहा, हो गया जब सयाना है अर्जू दूबे। पंजाब में एक जिला जलंधर, वहीं के सहजू दूबे, उनकर एक ठे लड़का रहे, गूंग रहे और बहिर भी रहे। गूंगा और बहिरा दोनों रहे बेचारा। और सहजू दूबे थोड़ा सा डिस्टर्ब रहे कि यार लड़कवा गूंग बहिर हो। बहुत चिंतित रहे यही बात के लेके हरदम। सोचत हूँ एक दिन, सोचत सोचत भइल का एक ठे कव्वाली का टुकड़ा लगल मास्टर। कौनो मासूका आशिक से कहत,
या तो आशिक मासूका से कहा बात तो आशिक और मासूका पे। अरे पागल नजरे, अरे पागल नजरे दिल दीवाना लगता है, दीवाना लगता है। पागल नजरे दिल दीवाना लग, तेरा मेरा ओ तेरा मेरा प्यार पुराना लगता है, पुराना लगता है। इत छड़ी आनंद बदे धुन तराना बाबा भाव स्थल पे आजा मास्टर। स्वार्थ में इंसान बेगाना होता है, बेगाना होता है। स्वार्थ में इंसान बेगाना होता है, बाइबिल और कुरान जमाना रोता है, जमाना रोता है। इंसान अपने स्वार्थ के पीछे अपने कर्म के भूल जाला। मेरा कर्म क्या है, हमें करना क्या है, इस बात से वंचित हो जाता है। जौने किताब से हमारा आपका सब सिस्टम बा, आज वो किताब बैठ के रोवत बा। कुरान, बाइबिल, गीता, कोई झूठा कसम खा लेता है, सच्चा कसम खाए ले तो वो किताब पछतात हो कि आज हमरो कदर है दुनिया से उठत हो। और इंसान अपने स्वार्थ में एकदम विलीन हो, उके गलत और सही की पहचान नहीं हो। तो पहचान ना हो तो भटकत हो, भटकत हो तो भैल का नजम में कहना बा। अय्यास पापी जो किसी का नहीं होता है, समय जब वार करे फूट कर वो रोता है। हमारी सहजु बाप बेटे पर विचार करे, एक बात इनमें गड़बड़ हो गई। हमारी सहज हरामी अपने लड़के के जगह दूसरे को दिखाया है, धोखाधड़ी से पापी शादी तब करवाया है। ये भैया सहजू दुबे लड़का जवान भल बाबा तो एक दिन बैठ के विचार करत बा, यार लड़का हमार गूंग और बहिर हो, एकर शादी ब्याह न हुई, कैसे जीवन यापन हुई बा। एकर शादी ब्याह कर दे तो बड़ा ठीक हो।
यहाँ तक तो ठीक सोचलस। जौने दिन लड़की वाले देखे आवे के हैं उस दिन दूसरे के लड़का बैठा के और ओके दिखाए के शादी तय कर। शादी तय हो गई शादी। सीमा दुल्हन बन के घरे आवे के तैयारी होत बा। तैयारी होत बा तब भइल का एक ठे तरफ गुजरले पजर से जब की गुजरिया धड़केला जोरे से। एक ही गो दिल बाटे सीना के भीतरिया, एक ही गो दिल बाटे सीना के भीतरिया, वो दिल लागल बा तोरे से। डोलिया बैठ सीमा अली ससुररिया, डोलिया बैठ सीमा अली ससुररिया, सन के ले भोरे से। धोखावा कमार मोरे संघवा में भैली, धोखावा कमार मोरे संघवा में भैली, चढ़ल जवानी बा पोरे पोरे। बंद कैली घर के भीतरिया, अपने ससुर से जा कैली जिकरिया। बाबू और माई सुनी खबरिया, बाबू और माई सुनी खबरिया, भड़केला जोरे से। धोखावा कमार मोरे संघवा में भैली, धोखावा कमार मोरे संघवा में भैली, चढ़ल जवानी बा पोरे पोरे। ये भैया जब दुल्हन विदा भइल, सज बज के घरे से निकलल बड़ा अरमान लेके, और जब घरे पहुंचल तो लड़का कुछ देखावल रहे और पहुंचल के और बड़ा अफसोस में बात लड़की। सबसे गरीब अगर यह दुनिया में क्यों हो तो वो लड़की। एक चुटकी सिंदूर में उनका जीवन पूरा लीलाम हो जाता है। और कुल लड़की ना है जेके सीता के उपाधि मिलेले, वो लड़की एक चुटकी सिंदूर में अपने जीवन को कुर्बान कर देती है।
लड़की मैके से ससुराल आई, दिखा के हो गल बियाह के हुक संगे भल। अब यह बात के दुल्हा के घरे में बंद के लड़की कलपत बा, जाए के अपने ससुर से बतौलस कि बाबू वो गूंग बहिर कहां से आ गल। तब बाबू यह बात के सुन के डांटत हुआ कि ऐसी माँ कुछ ना है, फालतू बात ना है, जोन भलो तोन भलो, चुप रहा। लड़कियां ही सोचलस कि अब तो शादी हो गई, अब तो जोन कहिए वो करना पड़े। ये बदे कि एक चुटकी सिंदूर में तो हम बिक गई, पूरी जिंदगी हमारे माई बाबू बिना सोचे समझे हमार कुर्बान कर दिला। ओकरे बाद अपने माई बाबू खबर कैले लड़कियां, और जैसे माई बाबू पहुंचल वैसे भोरहरिया के टाइम रे भड़क गई बड़े जोर से। कलश की सुना, आज हमरे जिंदगी से बड़ा खिलवाड़ कैला तू लोग, तो हम लोग के देख ताक के ब्याह करे चाहिए ने, गूंगे बहिरे के संगे कह देला। बाबू माई बात के समझ ना पाए, पूछत हवा बिटिया से, पूछत हवा तो भइल का एक ठे तरज लगल। ए भैया इ ननद भौजाई से ओरहन कहत बा, का कहता? अरे कही दे भौजी भैया जी से, अरे कही दे भौजी भैया जी से, दई दे तिन गवनवा। कही दे भौजी भैया जी से, अरे दई दे तिन गवनवा। दुए चीज चाहिए भौजी, अरे दुए चीज चाहिए भौजी, चौका यो बेलनवा। इत धुन तराना मनोरंजन बदे हो गल, भाव स्थल पे आ जाएं। अखिया से लोर बरसे, अरे अखिया से लोर बरसे, आवे ना चयनवा। अखिया से लोर बरसे, आवना चयनवा। कर भरोसा कोई ना, कर भरोसा कोई ना, बूझला करनवा।
जबरी पकड़ के ससुर गोदी में दबावे, आधी रतिया में आके नींद से जगावे, पिस्टल सटा के लूट लियाई मनवारा। एक दिन रात में अचानक ससुर पहुंचल, आधी रात के दरवाजा खटखटौलस, दुल्हन दरवाजा खोल देलस, खोल के पूछत हो बाबूजी का बात हो। तब से पकड़ के कोरा में बैठा लेलस दबा के। इज्जत लूटना चाहा, जिस समय इज्जत लूटना चाहा तो वो लड़की कह रही पिताजी आप कहाँ खो गए, क्या कर रहे हैं आप? मैं आपकी बहू एक बेटी समान होती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। दुल्हन यह बात के कहत बा, लेकिन बारे हबस के भूखल ओके ही समझ में ना आवत हो कि हम का करे जात ही। बिना सोचे समझे फट से पिस्टल निकाल के सटा देहलस, कहलस कि जो मैं कह रहा हूं वो करना होगा, नहीं करोगी तो जान से जाओगी। इतनी बात बहू सुनत बा, कहलस अरे ससुर जी का सोच रख लेवा दिमाग, लेकिन हबस में एकदम अंधा बा, ओकरे कुछ दिखाइए ना देतो, कोनो बतिये न सुने के राजी बा। अरे अस विनाश का दिमाग पे चढ़ गल हो। अरे वह नारी का अपमान करत हवा जे नारी का दर्जा कितना ऊंचा बा। नारी सारे जहां में बुद्धि की बीज, मर्द तो कोई चीज है नहीं। नारी महान चीज हो, आज भारत में ओकर कद्र नहीं हो, कितनी सर्वनाक बात हो। अरे बप्पा रे, हमार बहन बिटिया हैं, दूसरे बहन बिटिया ना है। बारे समाज के लोग, क्या हो गया है लोगों को, गलत और सही का पहचान नहीं रह गया। अरे बाप रे, बड़ी विडंबना की बात है भारत में, जहां का लड़की सीता सावित्री कही जाती और दिन दहाड़े उनका आबरू लूट लिया जाता हो, जो बोले बदे नहीं खड़ा हो। बारे भारत के लोग 12 ठे रखे, लेकिन सम्मान से। बरहों में कभो आपसी झंझट न रहे चाहिए, समझौता से रहे, और एक दूसरे के रजाबंदी से कोनो काम रहे, अपने मन का मनमानी ना है। और लड़की इतना कल्पत बा, ओकरे बावजूद उस ससुर ईमान को लूट लिया। बाबू लूट लेहलस, बिटिया फफक रोवत बा, या जे गरीब के खजाना में कुछ बचा नहीं। बारे ऐसन बाप, ऐसने बाप होए से अच्छा रहा कि न भल हुई। सोचत बा लड़की, सोचत बा तो भैल का टेरी में कहना बा। हवस का अंधा पापी बन गया, अवनी कांप गई ना दर्द बूझे दरिंदा, रे हा दरिंदा। अवनी कांप गई, दर्द बूझे ना दरिंदा, बारे दरिंदगी का हद हो गया। अब तो रोज आना करे लाग, इतना मनमानी हो गल कि अब तो हम इन्हें डरवा दे ले, जौन चाही करी। रोज गाड़ी चला रहा बा, चलावत भैल का एक दिन का कहानी। सोचत बा बिटिया कि अब हमें करना का,
बाबा सोचत बा तो भइल का पहपट में कहना बा। अरे नकली दुल्हा घुस गईले भवनवा धीरतिया में धई के सीमा रोइले चरणवा धीरतिया में। गाड़ी पर बैठा के अजय हो गया फरार होत सवेरे मचल बाटे भारी हाहाकार हो। फोन लगा के अजय बई मनवाया धीरतिया में सीमा के बदले मांगला खजनवाया धीरतिया के। जौने लड़कवा के दिखाए के सदिया कैले रहे बाबा उ लड़कवा आयल और घरे में घुस गल। लड़किया चीन गई कि यही के दिखौले रहे। पकड़ के पैर लगल झरझर झरझर रोए और फट से मायावी माया फैला दलस। कहलस सीमा घबराओ नहीं, मैं आ गया बाबा, अब तुम सेफ हो, घबराने की बात नहीं। इतनी बात सुनलस बिटिया गदगद हो गई बाबा, गदगद हो गई। फट से बाइक लगौलस, कहलस सीमा बैठा चला। सीमा झट से बैठ गई कि अब तो जान बचल, चला निकला। बाबा जकरे संगे दिखाए रहन वो एक संगे जात थी। इस सोच के वो बेचारी निकल गई। वो पापी ले गईले के बाद वहां से फोन करत बा बाबा सहजू दुबे की कि सीमा ऐसे ना मिली, खजाना चाहिए। बाबा तब सीमा मिली और साजू दुबे तनी बात सुनत बौखला गल। बाबा पिस्टल लोड कैलस, खोजे शुरू कैलस। जब खोजे शुरू कैलस तो भैल का आल्हा में कहना चोरी हत्या पाप नहीं छुप दुनिया में भैया। चाहे जवन कैले बा सगर उपाय, साजू डूबे करे मन में गुननवा भैया। फोनवा के घंटी तबले गईली बासुना, फोनवा पर बोले आ जाए नकली दुल्हवा भैया। बढ़ले में देबा एकर धनवा लिया, ए बाबू चोरी हत्या पाप खुले अपने आप से आप। बाबा ले गल फोन कैलस, यार ससुर सुनलस बौखला गल। सहजू दुबे बाबा पिस्टल लोड करके और हेर रहा है। वाह हेरत पहुंचल अजय के लगे। अजय दुल्हा देखत हो कि आवत बा। ओकरे बाद दुल्हन एक दिमाग लगौलस। दुल्हन सोचत बा, बाबा पाए गई जुगाड़, फट से अजय के मार के गिरा दहलस।
गिराए के बाद अपने माई बाबू के तुरंत फोन लगौलस, कलस हमरे संगे बहुत दुराचार होत और बहुत उत्पीड़न भी होत हो। माई बाबू इतनी बात सुनल, भागल थाने गईले। थानेदार तुरंत तैयार भइले, संगे संगे अइले और जब संगे संगे अइले सारी बात के सुने लगले। जौनी समय सहजू दुबे पिस्टल निकाल के तनलस अजय के मारे बदे, खड़ा हो गई, फायरिंग कैले, धड़ाम धड़ाम। सहजू दुबे रंगे हाथ पकड़ा गया, अजय पकड़ा गया। सारी कहानी लगी लड़की बताने। जिस समय बताने लगी बाबू, धरती कांप गई। बाप रे बाप, इतना अन्याय एक लड़की जात के साथ। बहुत अच्छे दरोगा थे, ऐसे प्रशासन के सिपाही से गर्व है हमें और मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं। इसी तरीके से सबको न्याय मिलना चाहिए और केहू को बहन बिटिया के संगे अन्याय हो, ऐसे सबके बहन बिटिया के हक मिले के चाहिए। खड़ी में कहना बा, अरे रोए बाबू तब फाटल छतिया, पापी गैल जहल खनवा जुड़ाइल छतिया। दरोगा साहब पकड़ के ले गए, आजीवन कारावास कह दिला उन्होंने। सहजू अजय के भैले जीवन कारावास हो, ऐसन जे करी है होला उनकर विनाश हो। बुरे कर्म का बुरा नतीजा पावे सथिया, पापी गैले जहल खनवा जुड़ाइल छतिया। बिहारी गुरपत्तू जय मंगल नायक लाल हो। पति राम राम अवध का बेड़ा कैद पार हो, हवस का भूखा अंधा बन गया। सुरेश जौनपुरी बिरहा में गाड़े झंडा, हवस का भूखा अंधा हो गया।